गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हमने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में है। ये जो भी चीज़ें हमारी चल रही थी वो थी हमारे किसके बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो क्लासिफिकेशन, एक हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उसके बाद हमने कंपाउंड्स के बारे में, फिर हमने 2 टाइप्स के कंपाउंड उसमें पढ़े। अब उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मिक्सचर। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर इज अ combination of two or more compounds mixture is a compound of two or more compound mixture is a combination of टू और मोर कंपाउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं इनको एलिमेंट्स इन एनी आर्बिट्रेरी रेशियो which retains the identity of the components being मिक्स्ड। ठीक है, मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का। यानी मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का। ठीक है और जो वो मिक्सचर क्या होता है, अपना जो आइडेंटिटी है उसको क्या है बनाए रखता है मिक्स होने पे भी। ठीक है, यानी अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम क्या है सॉल्ट और शुगर को एक साथ क्या है ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो दोनों क्या करेंगे, जब हम उस दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा, शुगर और सॉल्ट दोनों का टेस्ट उस मिक्सचर में आएगा, उस सॉल्यूशन में आएगा। कहने का मतलब ये, यानी दोनों में से कोई भी अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करेगा। यानी मिक्सचर वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करते मिक्स होने पर भी। यानी जब हमने क्या है शुगर प्लस सॉल्ट दोनों को आपस में मिक्स करा तो ये दोनों क्या है अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे बनाए रखेंगे। यानी शुगर का टेस्ट भी उसमें आएगा और सॉल्ट का टेस्ट भी उसमें आएगा, उसे आप कहते हो मिक्सचर। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड इन एनी आर्बिट्रेरी रेशियो which retains the identity of the components
इन बीइंग मिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिक्सचर वो कंपाउंड्स होते हैं जो जुड़ने के बाद क्या है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, लॉस नहीं करते, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ spoonful of sugar and a small amount of salt mixed together, the mixture obtained will possesses the taste of both sugar and salt। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है, हम 1 टीस्पूनफुल क्या है शुगर लेते हैं और 1 टीस्पून या स्मॉल अमाउंट में हम क्या है सॉल्ट लेते हैं, उन दोनों को क्या है हमने मिक्स करा एक साथ, तो जो उसके बाद वो जो मिक्सचर है, जो दोनों को हमने जब मिक्स कर दिया, शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को जब हमने मिक्स कर दिया, तो वो क्या करेंगे, अपने जो टेस्ट है उनका, उस टेस्ट को क्या है बनाए रखेंगे। यानी उस मिक्सचर में क्या है दोनों का टेस्ट आएगा, यानी शुगर का टेस्ट भी आएगा और सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कोई कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या करा, एक क्या है टीस्पूनफुल शुगर इस कंटेनर में मैंने ऐड किया, वैसे ही एक स्मॉल अमाउंट में मैंने क्या ऐड करा, इसमें सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, तो ये दोनों शुगर और सॉल्ट क्या करेंगे, बोथ retains their identity, both retains their identity। यानी ये दोनों शुगर और सॉल्ट दोनों क्या है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, हमने एक मिक्सचर, एक शुगर का 1 टीस्पून हमने क्या है शुगर ली, स्मॉल अमाउंट हमने उसमें क्या है सॉल्ट को मिक्स करा। मिक्स करने के बाद क्या करेगा, क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को लॉस नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से कोई भी अपनी क्या आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे, यानी दोनों अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, तो यानी वो होते हैं आपके मिक्सचर जो मिक्स होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करते, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आपको समझाती हूँ कि अगर हम इसको घर पे करें इस टेस्ट को, तो हम इसे क्या है बहुत ही स्मॉल अमाउंट, मतलब जो चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है उसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। जैसे लाइक मेरे पास एक क्या है, ये ग्लास है। ठीक है, ये क्या है ग्लास है मेरे पास, और मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून मैंने ऐड किया इसमें शुगर। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में मैंने क्या ऐड करा, इसमें सॉल्ट। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया और स्मॉल अमाउंट में मैंने क्या है सॉल्ट इसमें ऐड किया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल अमाउंट में ही इसमें क्या है वाटर को भी ऐड करेंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ही हमने क्या है वाटर भी इसमें ऐड किया। ठीक है, दोनों को क्या है प्रॉपरली मिक्स करेंगे जब तक क्या हो
दोनों जो कंपोनेंट है हमारे शुगर और सॉल्ट, दोनों आपस में क्या है प्रॉपरली क्या है मिक्स नहीं हुए, तब तक हम इनको क्या है एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये क्या है मेरे पास एक ग्लास रॉड है, उसकी हेल्प से मैं इसको क्या कर रही हूँ स्टीयर कर रही हूँ, हिला रही हूँ। ठीक है, दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ, जब तक ये आपस में मिक्स नहीं हो जाते हम इनको ऐसे ही हिलाते रहेंगे। ठीक है, इसका हमें क्या है क्लियर सॉल्यूशन बनाना है ताकि कोई भी पार्टिकल्स हमें इसमें दिखे नहीं, यानी शुगर और सॉल्ट किसी के भी पार्टिकल इसमें दिखने नहीं चाहिए, ये टोटली क्या है डिजॉल्व होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम इसको तब तक मिक्स करते हैं। हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, कौन सा सॉल्यूशन बनाना है क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें क्या है एक भी पार्टिकल नहीं दिखना चाहिए, किसका शुगर और सॉल्ट का। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रॉपरली हिला रही हूँ जब तक इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए। टोटली हमारा यहाँ पे क्या है सॉल्ट तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा क्या है शुगर अभी क्या है प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके पार्टिकल्स को क्या है डिजॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बन रहा है। फाइनली क्या है अब हमारा जो है शुगर और सॉल्ट, फाइनली जो है शुगर और सॉल्ट दोनों के क्या है जो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस हमारे क्या है फाइनली क्या है डिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आपको देखो कोई भी चीज़ अगर आइडेंटिफाई करनी है किसी भी चीज़ में, लाइक हमारे पास यहाँ पे बीकर होता तो वो भी सेम दैट हम उसमें भी क्या है प्रॉपरली दिखता है, इसमें भी ये कांच है ग्लास है तो इसमें भी प्रॉपरली क्या है सब्सटेंस दिख जाते हैं। ठीक है, कि मिक्स हुए या नहीं। ठीक है, तो यानी टोटली क्या है हमारा सॉल्यूशन क्या है क्लियर सॉल्यूशन हमारा शुगर और सॉल्ट का बन चुका है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा और ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या है वाटर और ऐड किया, तो अब देखो हमारा प्रॉपरली क्या है सॉल्यूशन क्या है बन चुका है, किस चीज़ का शुगर और सॉल्ट का। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कंटेनर में दिखाया कि हमने शुगर और सॉल्ट लिया। ठीक है, और शुगर सॉल्ट ने दोनों ने क्या अपनी आइडेंटिटी को क्या बनाए रखा है, रिटेन दियर आइडेंटिटी, यानी इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट करने के बाद क्या है शुगर और सॉल्ट दोनों का टेस्ट आएगा। इट मीन्स दिस इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एंड बोथ आर रिटेन्स देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको टेस्ट करूंगी इस सॉल्यूशन को, ये क्लियर सॉल्यूशन बन चुका है किसका शुगर और सॉल्ट का। ठीक है, तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए हार्मफुल हो। देन आई विल टेस्ट इट। यस, जो हम यहाँ पे अभी इमेजिन कर रहे थे इट मीन्स मैंने आपको क्या उसको प्रॉपरली क्या एक्सपेरिमेंटली क्या है बता दिया कि जब मैंने इसको टेस्ट किया, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसमें क्या है मुझे क्या दोनों के टेस्ट आए, यानी शुगर का टेस्ट भी आया और सॉल्ट। यानी इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम इमेजिनेशन कर रहे थे कि जो मिक्सचर है आपका उसमें मिक्सचर में क्या होता है दोनों अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करते, तो उसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली क्या है बता दिया है कि किस तरीके से क्या है मिक्सचर अपना वर्क करता है। यानी दोनों मिक्सचर क्या है, दोनों मिक्सचर ने क्या है अपनी आइडेंटिटी को क्या नहीं किया लॉस नहीं किया, मतलब अपनी आइडेंटिटी को क्या है बनाए रखा। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये प्रॉपरली समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मिक्सचर जो है किस किस टाइप के मिक्सचर हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एयर इज अ
mixture of air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and argon gases। ठीक है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारी हवा है, एयर है, ठीक है, वायु है, वो किस किस चीज के मिश्रण से बनी है, किन किन गैसों के मिश्रण से बनी वो है। उसमें जो जितने भी गैसेस मौजूद है उसमें पहले आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, इन चारों गैसेस में मिलके हमारी क्या बनी है, एयर बनी है। ठीक है, हवा बनी है, वायु बनी है। ठीक है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ दोज गैसेस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, तो एयर क्या है, हमारी बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है हमारी एयर। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, वो है ऑल एलॉयज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सभी मिश्रण, फॉर एग्जाम्पल ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा आर mixtures। All alloys example brass, stainless steel, bronze etc. are mixtures। ठीक है, like brass is a mixture of copper and zinc। Brass is a mixture of copper and zinc and shows the properties of both metals। यानी ब्रास क्या है, एक मिक्सचर है किसका, कॉपर और जिंक का। ठीक है, यानी ब्रास क्या है, ब्रास का मतलब होता है जो पीतल होता है। ठीक है, उसको आप ब्रास कहते हो। तो ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक दोनों का मिश्रण है। लेकिन क्या है, ब्रास क्या करता है, दोनों की प्रॉपर्टी को क्या है, दर्शाता है, शो करता है। ठीक है, यानी ब्रास में क्या है, जो कॉपर और जिंक दोनों के क्या है, गुण पाए जाएंगे। यानी दोनों की प्रॉपर्टी को क्या हुआ, शो करता है, यानी दिखाता है। इट मीन्स कि वो लॉस नहीं करेगा दोनों की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं करेगा कि कॉपर की प्रॉपर्टी को क्या है, दिखाएगा और जिंक की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाएगा। यानी वो दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, यानी दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी को क्या है, बनाए रखेगा, रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि ऑल एलॉयज, ठीक है, सभी मिश्रण, जैसे हमारा ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज यानी कांसा, सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, ब्रास क्या है, उसमें जो पीतल है वो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। ठीक है, और जो ब्रास है, पीतल क्या करता है, कॉपर और जिंक दोनों की क्या है, प्रॉपर्टी को क्या है, बनाए रखता है। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो गया मिक्सचर का। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल इज रिवर। रिवर इज अ mixture of water and river is a mixture of water and several minerals। ठीक है, जो रिवर है यानी नदी है, वो मिश्रण है किस चीज का, वाटर और सेवरल मिनरल्स का। ठीक है, यानी वाटर यानी जल और बहुत सारी क्या है, खनिजों का मिश्रण है। कौन, नदी यानी रिवर। रिवर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेवरल मिनरल्स। ठीक है,
नदी क्या है, किन किन चीजों के मिश्रण से बनी है, जल और जितने भी बहुत सारे क्या है खनिज है, उन सब के मिश्रण से क्या बनी है हमारी रिवर यानी नदी। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। ठीक है, तो लाइक हम जैसे चाय पीते हैं ना, तो प्रिपेयर टी which we take, prepared tea which we take in every day, prepared tea which we take in every day is a mixture of tea leaves extract, milk and sugar। ठीक है, प्रिपेयर टी जो है, जो चाय है ठीक है, जिस चाय को हम क्या है डेली पीते हैं, वो किसका मिक्सचर है, जो टी लीव्स होती है, टी लीव्स होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन लैब। ठीक है, यानी लैबोरेटरी में क्या करते हैं, हम टी लीव्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या है, हम क्या देखते हैं, टी लीव्स में जैसे हम उसका वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या है, टी लीव्स में क्या पाई जाती है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तो वो कैफीन क्या होता है, मतलब हार्मफुल भी होता है हमारी बॉडी के लिए अगर हम ज़्यादा अमाउंट में उसको लेते हैं। ठीक है, तो टी लीव्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या है, टी लीव्स के जो टी है उसे क्या है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या है, मिल्क हो गया आपका, ठीक है, दूध और शुगर यानी चीनी। तो जो हमारी प्रिपेयर टी होती है, प्रिपेयर टी जो होती है, जो तैयार बनाई हुई जो चाय होती है, वो किसका मिश्रण है हमारा, वो मिश्रण है हमारा टी का। ठीक है, मिल्क और शुगर यानी तीनों चीजों का मिश्रण है हमारी क्या, चाय, जिसको हम बोलते हैं चाय। ठीक है, तो वो चाय, जब हम चाय को पीते हैं, तो चाय पीने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि हम जब चाय पी रहे हैं तो उसमें सिर्फ शुगर का ही टेस्ट आ रहा है और उसमें क्या है, टी का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर मिल्क का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। नहीं, जब हम चाय पीते हैं तो उनमें तीनों का क्या है, टेस्ट आता है। तो दैट इज अ मिक्सचर। तो हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर में हमने पढ़ा क्या, यही तो पढ़ा हमने मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो भी जितने भी पार्टिकल्स आपस में मिक्स होंगे, जितने भी सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, वो सभी क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे। अपनी आइडेंटिटी को क्या है, लॉस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसमें समझते हैं। लाइक हमारे पास है ग्लास यानी कांच। ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सिलिकेट्स। ठीक है, यानी ग्लास क्या है, ग्लास किस चीज का मिक्सचर है, बहुत सारे सिलिकेट्स मिल के क्या बनाते हैं, एक ग्लास बनाते हैं। ठीक है, एक ग्लास यानी एक कांच का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारे क्या है मिक्सचर के एग्जांपल थे कि ये जो है किस किस गैसों के मिश्रण से बनी है। बहुत सारे एलॉयज होंगे, मिश्रण है, जैसे ब्रास हो गया। तो क्या है, क्या करते हैं ये सभी क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, जिस भी चीज से ये मिलके बनेंगे। उसी तरीके से रिवर हो गया, प्रिपेयर्ड टी, ग्लास। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे मिक्सचर के। ठीक है, तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझा, मिक्सचर को समझा कि मिक्सचर क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू क्या है यहाँ पे समझाया एक ही टॉपिक को। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे मिक्सचर के 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।